नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान बाई शैलजा में। आज हम 8वीं कक्षा का द्वादश पाठ 12वां पाठ क रक्षति कह रक्षितः कौन बचाता है पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युद्भावेन प्रचंड उष्मणा पीड़िता भैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मो ऋतु गर्मी की ऋतु में सायंकाले सायं के समय विद्युत भावे बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मना भीषण गर्मी से पीड़ित भैभव गृहात मतलब घर से निष्क्रामति बाहर निकलता है। ग्रीष्म की ऋतु में सायं के समय बिजली के अभाव में भीषण गर्मी से पीड़ित भैभव घर से बाहर निकलता है। अब भैभव बोल रहे हैं, अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिर्गता, क्या तुम भी बिजली के अभाव में दुखी होकर पीड़िता मतलब दुखी होकर बाहर आ गए हो। परमिंदर, अब परमिंदर बोल रहे हैं आम मतलब हाँ मित्र। एकतः प्रचंड तप कालः अन्यच्च विद्युत भाव परम बहिर्गत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्ध। एकतः एक और प्रचंड तपकाल प्रचंड गर्मी का समय है और अन्यतश्च और दूसरी ओर विद्युत अभाव बिजली नहीं है, बिजली का अभाव है। परम मतलब परंतु बहिर्गत्यापि बाहर आकर भी देखता हूँ। पश्यामी मतलब देखता हूँ कि वायु का वेग तो पूरी तरह से अवरुद्ध मतलब रुका हुआ है। सत्यमेव उक्तम, ठीक ही उक्तम मतलब कहा गया है, ठीक ही कहा गया है, ठीक ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत शकलम, वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है। शकल मतलब सारा और जगत मतलब संसार। पवनेन वायु से सारा संसार प्राण ग्रहण करता है। सृष्टिर निखला चैतन्यमयी, वायु से ही समस्त सृष्टि चेतना युक्त होती है। क्षणम अपि न जीव्यन्ते अनेन विना, इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जाता। अतिशय मूल्य, वायु तो सब में अधिक मूल्यवान है। मूल्य पवनः, वायु तो सब में अधिक मूल्यवान है। अब विनय बोल रहे हैं, अरे मित्र विनय, अरे मित्र शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवा अपितु स्वेद धारा इव प्रसृतवन्ती स्मृति पथ मयति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। विनय बोल रहे अरे मित्र, शरीरात् न केवल श्वेत बिंदवा, शरीर से न केवल श्वेत मतलब पसीने की के बिंदवा मतलब बूंद, शरीर से न केवल पसीने की बूंद, अपितु श्वेत धारा मतलब पसीने की नदियां बह रही हैं। शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक स्मृति में आ रहा है, याद आ रहा है। अरे विनय बोल रहे अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंद बिंदु अपितु पसीने से नदियां सी बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा एक श्लोक स्मृति में आ रहा है। तप्तेर वार्ता घातेर भितु लोकान नभसी मेघा। अब यहाँ पर आकाश में नभ मतलब आकाश में तप्तेर वार्ता बादल गरम गरम वायु के
थपेड़ों से, लोकान मतलब लोगों को बचाने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। आरक्षित विभाग जना इव स्मे न एव दृश्यन्ते, वैसे ही दृश्यन्ते मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं। लोगों को बचाने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते हैं। आरक्षित विभाग जना, आरक्षक विभाग के लोगों को दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आरक्षक विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते। न एव मतलब नहीं पड़ते, दृश्यन्ते नहीं दिखाई पड़ते। आकाश में बादल गरम गरम वायु की थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए वैसे ही दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आरक्षित विभाग जना, आरक्षित विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं पड़ते। हम आगे देखिए। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव निदाघत तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। अब देखिए यहाँ पर बोला है, परमिंदर बोल रहे आम, हाँ। अद्य तु, अद्य मतलब आज तो, तू मतलब तो वास्तव में ही गर्मी के प्रचंड ताप से, गर्मी के अब निदाग ताप, तप्तस्य मतलब गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य, शुष्कात याति, शुष्कात होता है सूखा जाता है, और पुरुषो मतलब पुरुषो भयार्धी तसेव भयभीत मनुष्य के समान, और बपो होता है शरीर, और स्वेद वज्जायते पसीने पसीने हो गया। तो इसका होगा आज तो वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूखा जा रहा है, मानो भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने पसीने हो गया हो। अब आगे देखिए जोसेफ। अब जोसेफ बोल रहे हैं मित्राणी, जोसेफ बोल रहे हैं मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गानां विशेषतः मेट्रो निर्माण। बोल रहे हैं जहाँ तहाँ, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिला भवनों, भूमिगत मार्गानां भूमिगत रास्तों, विशेषता मेट्रो मार्गानां विशेषकर मेट्रो रेल के मार्गों, ऊपरी गमी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्य किम उपेक्ष्यते अस्माभिः। ऊपर की ओर उठे हुए, ऊपर गामी सेतु, सेतु होता है पुल, ऊपर की ओर उठे हुए पुलों के रास्तों, मार्गे रास्तों आदि के निर्माण के लिए वृक्षा कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरहि तो फिर, अन्यतः किम उपेक्ष्यते अस्माभिः, तो फिर हमसे क्या उपेक्षा हो रही है, तो फिर हमसे क्या उपेक्षा हो रही है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, वयम हम तो विस्मृत मतलब भूल ही गए हैं, कि एव मतलब कि हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेन दहामानेन वहिना दहाते तदनं सर्पकुपुत्रेण कुलम यथा। तो होगा इसका एकेन, एक शुष्क वृक्षेन सूखे वृक्ष से, दहनम मानेन मतलब जलती हुई आग के द्वारा, जलती हुई वहिना मतलब आग, जलती हुई आग के द्वारा, दहाते, दहाते होता है जलाना, जलती हुई आग के द्वारा, वह
संपूर्ण वन जला दिया जाता है। एक सूखे वृक्ष से जलती हुई आग के द्वारा वह संपूर्ण वन जला दिया जाता है। जैसे एक कुपुत्रेण मतलब एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण, सर्व मतलब संपूर्ण या सारा कुल नष्ट कर दिया जाता है। सारा कुल नष्ट कर दिया जाता है। परमिंदर, अब परमिंदर बोल रहा है आम। आम मतलब हाँ। परमिंदर बोल रहे हैं आम हाँ एतद् अपि सर्वथा सत्यम, ये भी सर्वदा सत्यम सत्य है। परमिंदर हाँ ये भी सर्वदा सत्य है। अगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, अगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम, आइए नदी के किनारे, तीर मतलब किनारा, नदी के किनारे चलते हैं। तत्र च एत कांचित शांतिं प्राप्तुं शक्ष्यम्, अत्र चेत कश्चित शांतिं प्राप्तुं शक्ष्यं, वहाँ शायद, वहाँ तत्र मतलब वहाँ शायद थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए, वहाँ शायद थोड़ी सी शांति प्राप्त हो जाए। नदी तीरम गंतुम कामः बाला यत्र तत्र अपकरभण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी के किनारे, नदी तीरम नदी के किनारे, गंतुम कामा मतलब जाने की इच्छा वाले, अपकर भंडारम कूड़े के ढेर को, अपकर भंडारम मतलब कूड़े के ढेर को, नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले बालक, बाला मतलब बालक, यत्र तत्र जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर देखकर वार्तालाप बातचीत करते हैं। अब जोसेफ बोल रहे हैं, जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षितमस्ति। बोल रहा है पश्यन्तु देखो, मित्राणि देखो, मित्रों देखो, जहाँ तहाँ, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक के थैलों और दूसरा कचरा फेंका हुआ है। मित्रों देखो जहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले और दूसरा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते कहा जाता है। स्वच्छता कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षिताः इवाचरामः। अनेन प्रकारेण कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है। स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, परंतु वयम हम तू मतलब तो शिक्षित होकर भी, हम तो पढ़े लिखे शिक्षित होकर भी अशिक्षित लोगों की तरह इवाचराम मतलब आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से तो। अब भैव बोल रहे गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयन्ते। भैव बोल रहे गृहाणि मतलब घरों को हम लोग नित्य प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं। घरों को अस्माभि मतलब हम, घरों को तो हम लोग नित्य रोज स्वच्छ करते हैं, परम मतलब परंतु अपने पर्यावरण स्वच्छता की ओर ध्यान क्यों नहीं देते, अपने पर्यावरण स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं देते। विनय, अब विनय बोल रहे हैं पश्य देखो उपरितः ऊपर की ओर, देखो ऊपर की ओर। इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते। इदानीम अब तो,
अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। मार्ग मतलब रास्ते में फेंका जा रहा है। प्रक्षिप्तम मतलब फेंकना, फेंका जा रहा है। आहुयो आवाज देकर। महोदय महोदय महोदया कृपां करु मार्गे भ्रमभद्यं। रास्ते में चलने वालों पर कृपा कीजिए। रास्ते में चलने वालों पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। ये तो सर्वथा अशोभनीय कृत्यम कार्य है। ये तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृश वालेभ्य भक्ति सदृशे एव संस्कारा देहा। बोल रहे हैं ये तो अशोभनीय कार्य है हमारे जैसे बालकों के लिए। अस्मत् सदृशेभ्य हमारे जैसे बालकों के लिए, आप जैसी, हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसी महिलाओं के द्वारा ऐसे संस्कार की शिक्षा दी जा रही है। आप जैसी महिलाओं के द्वारा ऐसे संस्कारों की शिक्षा दी जा रही है। अब रोजनिल, रोजनिल बोलती है आम पुत्र। आम मतलब हाँ पुत्र। हाँ पुत्र सर्वथा सत्यम वत्सी। सर्वथा मतलब तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम क्षमा करो। इदानीम एव अवगच्छामि अभी आती हूँ। अभी आती हूँ। अब आगे रोजनिल अगत्य वाले साकम। रोजनिल अगत्य वाले साकम स्वक्षिप्त म अवकरम मार्गे विकीर्णमन्यदवकरम च अपि संग्रह अवकर कंडोले पात्यति। अब बोले रोजनिल आकर। अगत्य मतलब आकर। बाले साकम बालकों के साथ। स्व क्षिपत अपने द्वारा फेंके गए। अवकरम फेंके गए कूड़े को। अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को तथा रास्ते में बिखरे हुए। तथा मार्गे विकीर्णम रास्ते में बिखरे हुए। अन्य अबदकरम अन्य मतलब दूसरे कचरे को भी। अन्य दूसरे कचरे को भी, दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके अब कर कंडोले मतलब कूड़ेदान में। अब कर कंडोले कूड़ेदान में डाल देती है। पात्यति मतलब डाल देना, गिराना, डाल देना, डाल देती है। बालहा अब बालक एवं में जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। अब बोल रहे हैं इस प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। इस प्रकार जागरूकता से प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। अब बिने बोल रहे पश्य पश्य देखो देखो। तत्र वहाँ धेनु शाक फलानाम वर्णे सह प्लास्टिक स्यूतकानि खादति। बिने बोल रहे पश्य पश्य देखो देखो। तत्र वहाँ गाय सब्जियों और फलों आदि के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतकानि मतलब प्लास्टिक के लिफाफों को भी खा रही है। प्लास्टिक के लिफाफों को भी खा रही है। यथा कश्चित निवारणीय एषा। जैसे तैसे इसे रोका जाना चाहिए, इसका निवारण किया जाना चाहिए। मार्गे कदरी फल विक्रेतारम दृष्ट्वा वाला कदरी फलानि कृत्वा धेनु
मध्यायन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्यूतकानि च चाप आर्य पीहते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। बोला मार्गे रास्ते में कदरीफलम केले बेचने वाले को देखकर, रास्ते में केले बेचने वाले को दृष्टवा मतलब देखकर, बालक कदरीफलानि कृत्वा, बालक केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं, केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं। धेनु मध्यंती भोजयंती च, और भोजन कराते हैं, च मतलब और भोजन कराते हैं। मार्गाट प्लास्टिक स्यूतकानि च आप्सार्य पीहते अब करकंडोले क्षिपंती, रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियों को एक ओर हटाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। अब परमिंदर बोल रहे हैं, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मृत्तिका मतलब मिट्टी में विलीन न होने के कारण, प्लास्टिक के मिट्टी में विलीन मतलब मिलने के ना कारण हमारे, अस्माकं मतलब हमारे पर्यावरण कृते महती क्षति भवति, पर्यावरण के लिए बहुत भारी हानि होती है, बहुत क्षति होती है, बहुत भारी हानि होती है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्माणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। बोले पूर्व पहले तो कार्पासेन मतलब कपास, चर्मना चमड़ा, लोहेन लोहा, लाक्ष्या मतलब लाख, मृत्तिका मिट्टी या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही पाई जाती थी। बोले पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं ही पाई जाती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, परंतु अब उनके स्थान में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं पाई जा रही हैं, प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं पाई जा रही हैं। अब वैभव बोल रहे हैं, आम घटी पटिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेन इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव बोल रहे हैं, आम हाँ, घटी पटिका घड़ी की पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, पात्राणि मतलब बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो, सर्वाणि मतलब सभी, तू मतलब तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक के बने हुए ही होते हैं। अब जोसेफ बोल रहे आम हाँ, अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया। आम हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशुआ अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवेव मा बालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजलेन निर्मज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार बातचीत सभी बातचीत करते हुए सभी नदी तीरम नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और भवंती गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणे न अस्ति जगति सुस्थितिः सखे। हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार सुव्यवस्थित रखा जाता है। स्वस्थ पर्यावरण से ही संसार सुव्यवस्थित रखा जाता है। जगति जायमानानां संभवो भुवि। संसार में, जगति मतलब संसार में, जायमानानां
पैदा होने वाले प्राणियों का रहना यदि संभव है, प्राणियों का रहना यदि संभव है। सर्वे अतीवानंद प्रदो एवं जल विहारम जगति जयमाना नाम संभवा। तो यहाँ पर बोला है, हे मित्र, स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार को सुव्यवस्थित रखा जाता है और संसार में पैदा होने वाले प्राणियों का रहना यदि संभव है, तभी धरती पर हमारा रहना भी संभव है, तभी धरती पर हमारा रहना भी संभव है। अर्थात यदि हम समय को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। सर्वे अतीव प्रदो एवं जल विहारम, सर्वे मतलब सभी, जल विहार बहुत आनंद देने वाला है, सभी यह जल विहार बहुत आनंद देने वाला है। तो बच्चों, अभी आपने 8वीं कक्षा का संस्कृत का द्वादश पाठ क रक्षति क रक्षितः, कौन बचाता है, कौन बचाता है का सरलार्थ पढ़ा। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।